नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। एक अजीब सी जंग छिड़ गई है कि संविधान का रखवाला कौन है और हत्यारा कौन है, और ये आज सुबह से चल रहा है लगातार। दरअसल सिलसिला कहां शुरू हुआ आपको ये बता दें। संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम होना था प्रधानमंत्री का, उसका बहिष्कार किया। कांग्रेस सहित 14 दल शामिल नहीं हुए इस कार्यक्रम में। इसमें शिवसेना थी, एनसीपी थी, समाजवादी पार्टी सांसद ये लोग नहीं आए, आरजेडी नहीं आई, डीएमके टीएमसी सांसद ये भी नहीं पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि संविधान का पालन नहीं कर रही है बीजेपी, तो फिर जाके क्या करेंगे फंक्शन में, हम नहीं जाएंगे। इस पर मायावती का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही। मायावती ने फिर कहा कि इसलिए हम कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वो अकेली पार्टी नहीं थी, बहुत सारी, जैसे हमने बताया 14 पार्टियां थी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष थे, संसदीय कार्य मंत्री, ये सब भी इसमें मौजूद थे। अब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, तो यहां विपक्ष के लोग नहीं आए संविधान के कार्यक्रम में, ये बोल के कि ये तो संविधान की हत्या है। वहां प्रधानमंत्री ने इसी मंच से धावा बोला। उन्होंने कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित ऊपर रखा, समय के साथ देश हित पीछे छूटा। संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। 2015 में संविधान दिवस शुरू करने का विरोध हुआ था। बाबा साहेब का नाम और आपके मन में यह भाव उठे, बस इतना ही सम्मान है बाबा साहेब का। उन्होंने सीधा पलट करके इसको लिंक कर दिया कि आप फंक्शन में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बाबा साहब की इंसल्ट कर दी। फिर वो कहते हैं यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं और सरकार का नहीं था, देश का कार्यक्रम था। कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा थी। पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए चिंता है, ये सब प्रधानमंत्री के बोल। कई दलों ने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के हाथ में पार्टियां चली गई हैं। ऐसे दल लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो उनका यह कहना है कि जब आप एकदम एक डायनेस्टी चली आएगी तो यह लोकतंत्र की हत्या है। निशाना किस पर था? अब यह साफ बात है कि केंद्र के संदर्भ में आप बात करें तो निशाना हो गया कांग्रेस, और अगर राज्यों में आप बात करें तो तमाम राजनीतिक दल हैं। तो इसी से जुड़ा सवाल इंडिया का है ये, संविधान रखवाला कौन और हत्यारा कौन? राजनीतिक जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जारी है अभी भी। वी द पीपल और संविधान की ये जो लड़ाई हो रही है, राजनीतिक लड़ाई, उसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। डॉक्टर सुरजीत सिंह डांग, पूर्व मंत्री और नेता, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। फैजान खान, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सुनील साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरजीत, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर कोई राजनीतिक दल एक कार्यक्रम में नहीं आ रहा है तो इससे संविधान की हत्या कैसे हो गई? संविधान की हत्या नहीं, मगर संविधान दिवस की उपेक्षा करने का अर्थ ही है कि आप संविधान की भी उपेक्षा कर रहे हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किसी पार्टी का कोई ऐसा समारोह नहीं था। ये देश के संविधान दिवस को मनाने के लिए सभी का सामूहिक कार्यक्रम था। इसमें न होने का अर्थ यह है कि आप संविधान का एक प्रकार से अपमान भी कर रहे हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई, समझदारी की बात अगर की जाए तो नहीं है। डॉक्टर सुरजीत, और पृष्ठभूमि यह है कि अब जैसे उत्तर प्रदेश, आपके गृह राज्य का ही ले लें हवाला, यहां पर होता क्या है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई तो उसमें हजारों हजार लोग फिट करके उसको चुनावी रैली बना दिया, आरोप। अब कल ये फंक्शन हुआ जेवर वाला, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो जरूर हुआ लेकिन वो चुनावी रैली में तब्दील हो गई, वहां जिन्ना विन्ना की बात होने लगी। तो आरोप यह है कि आप हर चीज को चुनाव से और रैली से जोड़कर इससे संविधान से क्या लेना देना है? संविधान एक पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर हमारा देश का बीजेपी की रैली से क्या लेना देना? एयरपोर्ट पर क्या कहा जाए, जिक्र करने से क्या लेना देना? नहीं कहा क्या जाए, आपसे पूछना पड़ेगा।
हमें एयरपोर्ट पर केवल इतना कह दिया जाए कि एयरपोर्ट बन रहा है, इससे ये होगा, इससे वो होगा। अपने राजनीतिक विचार प्रकट करने के लिए जब भी जनता सामने होगी, हर राजनीतिक दल का नेता यही करता है। तो यही तो और ये कोई कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताइए मंच से अगर कौन सा ऐसा बड़ा समारोह होता है जहां किसी पार्टी का व्यक्ति देश के बारे में बात नहीं करता है, देश की चिंता नहीं करता है, देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं उठाता है। अब उसको आप चुनावी रैली कहें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन सा शिष्टाचार होता कि अगर ये सब पार्टी, मान लीजिए फर्ज कीजिए ये सब पार्टी वहां आ जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री ये डायनेस्टी वाली बात कर देते और ये बोलते कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है और वो सब। क्या यह असत्य है? नहीं, असत्य नहीं, क्या यह जो तथ्य उन्होंने बताया वो असत्य है? अब इसमें फैक्ट है तो तथ्य को स्वीकार करना, पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में अपने विचार बनते चले आ रहे हैं, ये एक फैक्ट है। उन्होंने संविधान को चोट पहुंचा दी है, ये बहस का मुद्दा है। हाँ, यह इसलिए कि लोकतंत्र में कहीं भी कोई भी देश हो, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बाप का बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका नाती और फिर उसकी नातिन, आखिर वही आ रहे हैं, तो संविधान का जो मूल उद्देश्य था, एक सेकंड सुरेश, ये जनता के लिए है, चाहता हूं क्योंकि जनता के हर व्यक्ति को, दो पार्टियों पर आपने इशारा जनता किया है ना, उस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं एक एक करके, सुरेंद्र राजपूत जी और उसके बाद सुनील साजन। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे मित्र ही हैं सब। आपकी पार्टी जो बात तथ्य है, तथ्य को कैसे इनकार कर देंगे? एक ही परिवार तथ्य का इनकार कैसे कर देंगे? अब एक पार्टी में आज 3 वर्षों से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पा रहा है। तेईस लोगों ने एक गाना गाया, नहीं वो खुश होना या नहीं सवाल है, जो तथ्य है मैं वो बता रहा हूं। आप जवाब एक गाना गाया कि साहब अब कुछ होना चाहिए, मगर कुछ नहीं हो रहा है। राजपूत जी, मैं जहां तक कर ही नहीं पा रहा है। मैं जहां तक सुरेंद्र राजपूत जी को जानता हूं, वो अभी कोई शेर या कुछ अभी पढ़ के सुनाएंगे आपको जवाब देने के लिए। जी सुरेंद्र। संकेत भाई, हम आपको कैसे निराश करें? कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अब ये लोग गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। और गाजी जो है वो राजा को कहा जाता है। कहीं ये लोग कुछ और समझने लगे, क्योंकि उर्दू से इन्हें तो कोई मतलब नहीं, डंग साहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो उर्दू में ही पले बड़े। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान को नष्ट करने वाले, संविधान को जलाने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, तिरंगे को पैरों से रौंदने वाले लोग, और जिन्होंने यह कहा था कि संविधान की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो मनुस्मृति है, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये सारे कहने वाले लोग आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान के पीछे कैसे शिखंडी बनकर के खड़े हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज आपको संसद में दिखाई दिया। संकेत भाई, नहीं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ दूं। देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे तो फंस जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक फंक्शन हो रहा है संविधान पर, उस फंक्शन में ना शामिल होकर के आपने क्या साबित कर दिया? आप एक बात बताइए ना, मैंने कहा ना गुफ्तार के गाजी है, आपने बता दिया, आप ही ने सवाल किया, आप ही ने जवाब दे दिया कि आज की डेट में ये विपक्षी पार्टियों को बेइज्जत करने के लिए बुलाना चाहते हैं या सहयोग करने के लिए। संसद में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है या नहीं है? अगर तो आप जवाब भी दे दें, प्रधानमंत्री ने जो बोला है, उन्होंने बोला है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पार्टी एक ही परिवार के हाथ में रहे तो इसको लोकतंत्र कैसे माना जाए? ये संविधान की हत्या नहीं तो और क्या? बिल्कुल, अब मैं आपसे आपकी इस बात का बिल्कुल अक्षरशः जवाब देता हूं, बिना दाएं बाएं जाए। हाँ। नंबर 1, हिंदुस्तान पारिवारिक मूल्यों का एक देश है, और जिनके यहाँ परिवार नहीं होते उनको यहाँ निपुता कहा जाता है, निर्वंशा कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब एक राजनीतिक पार्टी में फिर परिवार के अलावा कोई आए ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। संकेत भाई, बात तो सुन लीजिए प्लीज। मतलब चूंकि आप तो सुनने के लिए जाने जाते, हाँ। मैं आपसे कह रहा हूं कि परिवार का मतलब, हम तो परिवारवादी लोग हैं और परिवार आगे चलेगा हमारा। आप बता दीजिए, 1890 के बाद और 2021 तक मात्र 5 गांधी परिवार के हमारे अध्यक्ष हुए, बाकी सारे तो बाहर से अध्यक्ष हुए। एक बात और, क्या सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप ही गांधी परिवार की ये मानी जाएगी कि परिवार का है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, त्रिपुरा में किस जगह पर किसी गांधी परिवार का लगते जिगर या कौन पारिवारिक आदमी हुआ है?
आप दूसरी तरफ आप इस चीज को देखें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ एक परिवार का भारतीय जनता पार्टी में बोलबाला रहता है, और वो है नागपुर परिवार, जो कभी शादी भी नहीं करता। सच बात यह है कि ये नागपुर परिवार खतरनाक है जो संविधान का विरोधी है। ये नागपुर परिवार खतरनाक है जिसने तिरंगे को जलाया। अच्छा, ये तो परिवार कौन है? कौन सा परिवार लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? ये सवाल सुरेंद्र राजपूत उठा रहे हैं। अब एक सेकंड, एक दूसरी पारिवारिक मूल्यों में विश्वास करने वाली एक दूसरी पार्टी, उसके प्रतिनिधित्व करने यहां पर सुनील साजन जी भी हैं। सुनील जी, प्रधानमंत्री की इस बात पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए संकेत जी, मैंने बीजेपी के भी प्रवक्ता को सुना और मैंने कांग्रेस के भी प्रवक्ता बड़े भाई को सुना है। मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि संविधान खतरे में तब था जब 1 साल से किसान धरने पर बैठा था, देश का अन्नदाता, और उसकी कोई भी नहीं सुनी गई। किसान और संविधान खतरे में तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुए और ओबीसी का आरक्षण योगी जी ने खत्म कर दिया या नहीं दिया। अभी भी छात्र छात्राएं धरना दे रही, लाठी खा रही हैं और उनके खिलाफ एफआईआर लिखा जा रहा है। किस संविधान में लिखा है कि आप 2-3 परिवारों को देश बेच दो? मोदी जी के ही सबसे घनिष्ठ मित्र एशिया के सबसे बड़े आदमी हो गए 7 सालों में। क्या देश नहीं जान रहा है कि संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं? और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज संविधान दिवस के दिन लखनऊ में मीटिंग में थे। जिनका आरक्षण छीना जा रहा, जिन पर अन्याय हो रहा है, जिनके लिए संविधान में ताकत दी गई है, जगह दी गई है, उनको हक मिले, वो रास्ता दिखाया गया है। वो रास्ता कौन छीन रहा है? दिल्ली में कौन बैठा है? लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठा है? केवल आप संविधान की बात करके, बाबा साहब को याद करके आप बाबा साहब के बहुत हितैषी हो गए, और बाबा साहब के सपनों को कुचल कौन रहा है? उनकी धज्जियां कौन उड़ा रहा है? दो किस्म की बातें हुई हैं यहां पर, जो मैं समझ पा रहा हूं सुनील साजन जी से और सुरेंद्र राजपूत जी से। परिवार शब्द की परिभाषा यहां पर, डॉक्टर सरजीत आपका मैं जवाब लूंगा, लेकिन थोड़े से बाद में फैजान साहब का भी रिएक्शन ले लें। तो परिवार शब्द को परिभाषित किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संदर्भ में। वो कहते हैं कि कौन सा परिवार, नागपुर परिवार या उद्योगपतियों का परिवार? कौन संविधान की हत्या कर रहा है? संकेत में देखिए, पहले देश का संविधान किसी के परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संविधान की लगातार धज्जियां कांग्रेस पार्टी अपने जमाने में, और उन्हीं के इशारे पे या उन्हीं के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान को कभी अपनाया ही नहीं। इसका सीधा उदाहरण संकेत भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। और शायद सुनील साजन भाई, मेरे बड़े भाई, ओबीसी का नाम लिए ये भूल गए, 69,000 शिक्षकों में एससी के भी लोगों को आरक्षण इस बार इन लोगों ने नहीं दिया, साथ में ओबीसी के। प्लस संकेत भाई, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा चल रहा है निजीकरण की तरफ, उस पर कोई ख्याल नहीं कर रहा है कि उस निजीकरण में आप आरक्षण को कहां पे रखेंगे। दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको आप कैसे सोसाइटी में बराबर का दर्जा देंगे? संविधान संकेत भाई सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। वो इतने सुनहरे अक्षरों में बना है, इतने खूबसूरती से बना है कि अगर हम उसे अपना ले तो देश अपने आप तरक्की के रास्ते पे चल बैठेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाई आपने भी इतिहास जानते हैं, ये ना कभी संविधान को माने हैं, ना अपनाए हैं, ना उसको साथ लेकर चले। आपने सही फरमाया कि ये लगातार निजीकरण की तरफ जो लेके जा रहे हैं, ये संविधान विपरीत काम कर रहे हैं। चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे जितने भी हो। और आपने अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा कि वो समूचे दल का था। समूचे दल का था तो ये बताएंगे कि चैनी साहब को, स्टेट होम मिनिस्टर को, क्या वहां पर रहने में संविधान बचेगा? जब तक उन किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, उस पत्रकार को उसका हक नहीं मिलेगा, वो तभी मुमकिन है जब ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उन्हें हटाकर संविधान बचाएंगे, तब जाके संविधान ठीक है। बचेगा। मैं डॉक्टर सरजीत से प्रतिक्रिया ले लूं। डॉक्टर सरजीत, यहां पर जितने लोग विपक्ष में हैं सबका एक ही कहना है कि दिन मनाने के साथ साथ आप संविधान को मानिए भी, तब तो उसके कुछ मायने हों। आपका जवाब? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है,
संविधान का सम्मान क्या वो लोग कर रहे हैं जो केवल एक परिवार के किरदार को ही मापदंड मान चुके हैं? क्या बाकी कांग्रेस में किसी का किरदार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का नहीं है? इसको भी स्वीकार कर लें, इनसे कहिए उसको ही स्वीकार कर लें। दूसरी बात, अब देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं, मेरा ये बात सही है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, परिवार की परिभाषा जो आज चल रही है हमारे संविधान का परिभाषा बताइए। आप तो वाक्य हैं पहले पूरी बात तो सुनो मित्र। अरे सर, परिवार के बारे में सुनने थोड़ी, धैर्य रखिए, के बारे में बताना है तो बता दीजिए, कृपा करके धैर्य रखिए। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। हमने कुटुंब को बहुत छोटा जो मान करके लोग बाप का बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका नाती, ये मान लिया है। इससे हमारी विचारधारा बहुत अलग रही है। अगर पूरा राष्ट्र केवल उतना ही मान ले कि हमारा परिवार है, अबे देखिए ना, परिवार की ही बात कर रहा हूं। एक परिवार में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पूरे सम्मान के साथ धक्के दे करके अपने पिता को हटा दिया गया, चाचा को हटा दिया गया। अब इतना सिकुड़ गए हैं कि अब पति पत्नी ही परिवार बचे हैं। यह परिवार की परिभाषा भी सिकुड़ती चली जा रही है उस देश में जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था। और यह बहुत खतरनाक, यह केवल संविधान नहीं, ये भारत की अरे आप संकेत जी, भारत की मूल आत्मा के विपरीत है, मूल आत्मा के विपरीत है। जल्दी से। और एक अभी मेरे मित्र ने कहा कि नहीं, मेरी पूरी बात आप सुन लें। दाता कभी शर्तें नहीं रखता है, दाता उसकी अपेक्षा नहीं रखता है। अच्छा, ये अन्न उत्पादक हमारे सम्मानित मित्र हैं और अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। ढंग साहब जल्दी रिएक्शन ले लें। अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। पूरे संविधान का पिछले 7 साल में संकेत भाई धज्जियां उड़ाई जा रही है। नोटबंदी बगैर आरबीआई के अप्रूवल के की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सड़क पर आ रहे हैं, पब्लिक के सामने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पपेट बना दिया गया है। रात को 1:30 बजे राफेल की उसके बावजूद राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें आ रही हैं, पपेट होने के बावजूद। क्या बात करते हो? कोई तथ्यात्मक बात करो आप, बहस के लिए बहस मत करो। परिवार को हम दो और हमारे दो के नाम पर पूरे देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। पूरे देश के संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। संसद में किसान कानूनों को पास करने के लिए राज्यसभा में काला अध्याय किया जा रहा है। सुनील साजन जी, जी साजन जी की प्रक्रिया, क्योंकि आपके परिवार का संविधान में जिक्र हुआ है डॉक्टर सरजीत द्वारा, तो आपका राइट टू रिप्लाई। नहीं, सारी दुनिया जानती है, मैं इसको कहूं न कहूं। पिता को कान पकड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, चाचा को बाहर कर दिया। आज भी चाचा रो रहे हैं, गली रो रहे हैं बेचारे। देखिए, तो अब तो परिवार सिकुड़ गया और सिकुड़ गया। देखिए, हमारे परिवार की परिभाषा ऐसी है कि हमने पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितने अलायंस बना लिए हैं, कितने घटक दल हैं हमारे। देखिए, इनका भी परिवार हो गया। ये संविधान परिवार की संज्ञा दे सकते हैं, मगर भारत की आत्मा तो वसुधैव कुटुंबकम में, सारी मानवता एक परिवार है। सुनील जी का जवाब। क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता बड़े वरिष्ठ हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम खैर टीवी पे उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उनका कान पकड़ करके मैं भी कह सकता हूं कि मोदी जी ने आडवाणी जी को लात मार करके, मुरली मनोहर जोशी को लात मार करके किनारे कर दिया, ये अच्छी भाषा नहीं है। मैं ये कह आज भी उनका उतना ही सम्मान है, उतना ही। और फिर उस नियम को उन्होंने तोड़ा नहीं। 75 वर्ष की आयु के बाद के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का पद नहीं दिया गया। और आडवाणी जी से आप क्या मुकाबला करेंगे, जो जरा सा दाग लगा, जरा सी अंगुली उठी थी तो लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, रुक लीजिए ना, नहीं गए जब तक वो आपने एक आरोप लगाया, उन्होंने सुन ली, अब आप उनकी सुन लें। हाँ, देखिए संकेत जी, इन्होंने कहा, मैं जैसे बात करूं इनसे कि कल्याण सिंह जी भाजपा के नेता थे, उनके बेटे राजवीर सिंह नेता हैं, उनके पोते भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटा हैं, वसुंधरा जी के भी बेटे हैं, सिंधिया जी हैं। क्या आपके यहाँ कम परिवारवाद है क्या? लेकिन अगर जनता द्वारा जीत करके आ रहा है, कहाँ मंत्री हैं? अरे भाई, कहाँ के मंत्री हैं राजनाथ जी के बेटे?
कहाँ के मंत्री हैं वसुंधरा जी के बेटे? कहाँ सारी पोस्ट एक ही परिवार भरता रहा आपकी पार्टी में, कोऑपरेटिव से लेकर के सब टोटल बाहर के जितने हैं सब नालायक। और चुप रहने की वो इस लायक नहीं है कि पद धारण करे। अरे वो ले लीजिए आपको, क्योंकि हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बौखलाए हैं, उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 50 के नीचे सीटें आने जा रही हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश साफ हुए तो 24 पता नहीं लगेगा। दिल को बहलाने तो गालिब ख्याल अच्छा है। चर्चा जारी हवा में रहेगी उड़ते रहिए, जब और नीचे गिरेंगे तो संविधान भी यही रहेगा और लोग लोकतंत्र भी बहाल रहेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि उसके अलावा भारत और कुछ हो ही नहीं सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।